अरे रविदास घर घरदास में मास्टर चमार अपने देसी चैनल के साथ देसी नाज। भाई ये आदमी ना जोर जोर से चिल्ला रहा था, भाई धबार थाना अध्यक्ष मेरा शोषण कर रहा, और यहाँ बड़े बड़े नेताओं की भीड़ लग रही थी, सांसद साहब भी थे, लेकिन इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया किसी भी तरह से। गरीब आदमी ना था, इसकी कोई सुनना ना कर रहा, कह रहा कि बार बार भाई मेरा शोषण कर रहा थानेदार, थानेदार मेरी जान बचाओ। और पैर से लंगड़ा बिल्कुल, इनकी पत्नी बिल्कुल जो बिल्कुल पाइजा, बिल्कुल अपाहिजा। और भाई यहाँ जो थाने में दार को कह रहे भाई हमारी रिपोर्ट कर दो, भाई रिपोर्ट दर्ज कर दो। हमारा पड़ोसी ने पूरा बुहाल कर रहा है, मार पीट कर रखी है। लेकिन क्या हाल है भाई, ये डीएम ऑफिस पर थाने पर जो डीएम ऑफिस पर धरना बैठा जोर जोर से चिल्ला रहा भाई, जो थानेदार छपान हमारा जो शोषण कर रहा, कोई भी सुनने को तैयार नहीं, कोई भी। सारे आदमी जो बस तमाशा देख रहे खड़े होकर, नू तमाशा देख रहे बस। भाई इस गरीब आदमी की सुन लो, अरे वोट का टाइम पर इनके पैर भी पकड़ो और नुका भाई वोट दिया तो ये दिया, लेकिन जब मुसीबत पड़ जाए इनका कोई नहीं। हम इन्हीं से पूछेंगे कि कैसे कैसे। आ जाओ जी, नाम बताओ जी, क्या नाम है? नाम पवन कुमार। क्या होगा नहीं बता, थानेदार किस तरह शोषण कर रहा है? थानेदार जो है ना, हमारी साथ मार पिटाई हुई, झगड़ा दंगई हुई, और हमारे साथ कौन लोग हैं झगड़ा करने वाले? विकलांग शरणपाल, शर्मिष्ठा और उसके तीनों लड़के। कौन से गांव के? ग्राम कोलाहिड़ी, थाना छपार। अच्छा जी, क्या मैटर था? मैटर ये था कि हम दिव्यांग दंपत्ति अपने निर्माणाधीन आवास के अंदर बैठे हुए थे। उसके सामने हमारी ट्राईसाइकिल खड़ी हुई थी। मेरी पत्नी की ट्राईसाइकिल में अनिकेत उर्फ कल्लू, तरुण और राजन तीनों लड़कों ने पंचर कर दिया, और उसकी दूसरे पहिए की हवा निकाल देने के कारण जब मैंने उनके लड़कों से कहा कि तुमने हवा क्यों निकाली, तो मैं आग बबूला होकर शरणपाल, शर्मिष्ठा और उसके तीनों लड़के हमारे ऊपर आग बबूला होकर माँ बहन की गालियाँ देते हुए मार पिटाई की, और जान से मारने की नियत से शरणपाल फावड़ा लेकर आया और लाठी डंडों लेकर घर में घुसने लगे। फिर हमने शोर मचाया तो गांव वालों ने हमें छुड़ाया। उसके बाद हमने एसएचओ थानेदार पर रिपोर्ट नहीं करी क्या? एसएचओ को फोन किया। फोन करने पर 1 घंटे बाद पुलिस वहां ग्राम में पहुंच गई, लेकिन विपक्षियों को कुछ नहीं कहा गया, और हमारी न सुनते हुए और विपक्षियों से साज खाकर थाना पुलिस वापस लौट आई। फिर हम थाना छपार के लिए रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच गए। लगभग 6 बजे से 9 बजे तक हम थाना छपार में तहरीर देने के लिए रहे, मगर किसी ने भी 4 दरोगाओं द्वारा हमारी तहरीर पढ़कर और सुनकर देख ली गई। झूठ बोल रहा तू, विकलांग धा काम हो रहा, विकलांगों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हो रहा, विकलांगों का सारे 4 दरोगाओं द्वारा और थाना प्रभारी अधीक्षक विकास यादव द्वारा विशेष रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है दिव्यांग दंपत्ति का। कोई झूठ नहीं है, अगर हम झूठ बोलते हैं हमें जेल भेज दो, अगर हम सत्य नहीं है हम सभी अधिकारियों को हम जेल भी भेज देंगे, ये मेरा दावा है। जैसे सभी पुलिस अधिकारियों को हम जेल भेज देंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को जेल भेज देंगे। बता फिर थानेदार ने थारी बात क्यों नहीं सुनी, क्या करना तेरा दोस्त है? फिर सुनी, जब हमने 1076 पर फोन किया तब थानेदार हमें यूँ कह रहे हैं कि आ जाओ तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज करेंगे। हम थाना छपार से 7 किलोमीटर आगे चलने के बाद कह रहे कि तुम आ जाओ। हम विकलांग दंपत्ति, हमारी ट्राईसाइकिल में पंचर हो गया। पंचर होने के बाद हम पैदल मुजफ्फरनगर आ रहे थे, लेकिन इतनी दूर से अब यूँ कह रहे यहाँ थाना छपार आ जाओ। अरे थाना जाओ, हेलीकॉप्टर थोड़ा ही है हमारे पास। तो थाना रिपोर्ट दर्ज होगी? रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, हमारी तहरीर भी रिसीव नहीं करी। जहाँ कोई मिला अधिकारी तुम्हें क्या ये लेने के लिए, कोई अधिकारी मिलने कोई? हमने तो एसएसपी कार्यालय पर 10 दिन से धरनारत हैं। दिव्यांग दंपत्ति की कोई नहीं सुनवाई जा रही, बल्कि दिव्यांग दंपत्ति को अकेला मतलब। अरे यहाँ तो योगी राज चल रहा, तू जबरदस्ती योगी राज चल रहा है। यहाँ तो छोटे से फोन पर कोई योगी राज नहीं है, कोई योगी राज नहीं है। योगी राज में उत्पीड़न, शोषण दिव्यांग दंपत्ति का किया जा रहा है। नहीं है। लोग तेरी यहाँ तहसील लड़ने आए बड़े एकदम आ जाए। कोई नहीं। हमने एसएसपी कार्यालय पर धरना दे दिया।
माननीय जिलाधिकारी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज दी गई है, माननीय एसएसपी को डाक द्वारा भेज दी गई है। काम कितना हुआ इसमें? सेम टू सेम मिल भी लिए हैं दोनों अधिकारियों से, और 10 दिन तक एसएसपी कार्यालय पर धरना भी दे दिया है। अब माननीय वहाँ के उपरांत माननीय मंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा लेटर भी प्रेषित कर दिया गया है। अब दिव्यांग पर आश्वासन दे रहे हैं। वे जो अत्याचार करने वाले पकड़े गए नहीं गए? नहीं पकड़े गए, अभी तक नहीं पकड़े तो गए। आप क्या चाहते हो? उनसे पुलिस रिश्वत खा रही है, साथ खा रही है। अरे हमें गिरफ्तार करवाना चाह रहे, क्या करना चाह रहे? मैं उनको गिरफ्तार करके दिव्यांग एक्ट 2016 की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराना चाहता हूँ। यहाँ कोई अफसर मिला नहीं मिला तुझे? यहाँ कोई अफसर हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है अभी कितने तक। घंटे से बैठे यहाँ? यहाँ हम जो है ना 10 बजे से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन अब तक कोई अधिकारी हमारे पास तक नहीं आया। दिव्यांग दंपत्ति का जनपद मुजफ्फरनगर में विशेष तौर पर उत्पीड़न किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाह रहे हो आपने बताओ? मुख्यमंत्री जी को हमने जो है ना पोर्ट लाइन कर दिया है, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। यही तहरीर मुख्यमंत्री महोदय की, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देख लो भाई, तारीर भी देख लो, एक्शन नहीं गरीब लिया जा आदमी रहा है, है। दर की ठोकर खा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा कोई किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है, बल्कि दिव्यांग देखे भाई, ये आदमी दिव्यांग पैरों से लाचार है, न चलने सकता। उनकी पत्नी पूर्ण रूप से 80% विकलांग है। और भाई इनका जो शोषण हो रहा है, इनके जो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हो रही। नेता वेता भी जाकर भी न इसके पास कोई जनता पंता आ गया, यहाँ लाकर 10-20 आदमी खड़े कर देगा। उनको जो तुरंत जो इनका ज्ञापन लेना है SDM आ जाएगा। यहाँ तक कि जो आरोप लगा रहा है, कोई भी मेरी अफसर सुनने को नहीं आया। तो मैं देखने वाले कह रहा हाथ जोड़ कर इसको इतनी वीडियो वायरल कर दो, इतनी वायरल कर दो कि इसकी सुनवाई हो जाए और इसका जो चाह रहा है वो भला हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।